ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर से एग्जाम में यूपी बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। 2 न्यूमेरिकल्स और 1 थ्योरी में पूछा सकता है। लगभग 10 से 12 नंबर कवर करने वाले हैं आज हम सब मिलके। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में। तो लेट अस स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक है विद्युत। क्लास 10th में पहला चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या पढ़ना है बेटा? आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 10 नंबर आपका फिजिक्स फंस जाएगा सिर्फ इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया, वीडियो तो आज थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आज सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को पूरा कवर कर दिया जाए एक ही वीडियो में। अब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। तो आज विद्युत का स्टार्ट करते शुरू से और अंतिम तक इसको पढ़ाया जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करवाए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, या जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं न्यूमेरिकल्स जो 20, 21, 22 में आ चुके हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आज पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है विद्युत? क्या है विद्युत? क्या है देखिए, विद्युत फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करते हैं। जैसे आवेशों के गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है विद्युत की, जिसमें आवेश क्या होते हैं? गति करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मोशन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, तो होता क्या है? उसके अपोजिट साइड में करंट का प्रवाह होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी सारे चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आज का। अगर पढ़ लिया तो फिर पक्का है 10 नंबर तो फिजिक्स का, 12 नंबर तो आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बिलीव मी। आप लोग विश्वास मानिए, नहीं आएगा तो फिर बताना। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि आज सर विद्युत का भी चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी। तो इसीलिए मुझे स्पेशल आज विद्युत पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। विद्युत में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है चार्ज, आवेश, विद्युत आवेश। मैं विद्युत आवेश के बारे में क्लास 12th का भी वीडियो बना चुका हूँ। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने क्लास 12th में भी विद्युत का चैप्टर, पहला चैप्टर था कूलॉम का नियम, उसको भी हमने पढ़ा दिया। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अगर 12th का जो पहला चैप्टर था उसको अगर पढ़ लोगे तो विद्युत आवेश के बारे में आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको विद्युत आवेश भी बताऊंगा। देखिए आवेश होता है क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है हर वस्तु में जो विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे ये मार्कर है आपका, ये क्या है? एक मार्कर है। इसको भी क्या करेंगे हम, दोनों मार्करों को अगर घर्षण करा दें इस प्रकार से, तो क्या होगा? इनमें से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणु अणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक, तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, घर्षण कराएंगे, तो दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में मैं लिख देता हूँ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत प्रभाव, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, विद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप लोग जानिए। विद्युत आवेश हो चाहे चुंबकीय, चाहे आपका चुंबकीय प्रवृत्ति हो, दोनों का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन। चाहे विद्युत आवेश हो चाहे
चुंबकीय प्रभाव हो चाहे विद्युत प्रभाव, दोनों का मतलब क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब वस्तुओं को आकर्षित करेगा या फिर उसे प्रतिकर्षित करेगा, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? विद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, मतलब विद्युत प्रभाव का भी मतलब होता है अपनी तरफ खींचना या फिर भगाना, अपने से दूर हटाना या अपने पास में खींचना। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा आपका क्या है? ऋणात्मक आवेश। क्या है? पहला आपका धनात्मक, दूसरा आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को क्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। अगर किसी चालक तार है, मान लीजिए क्या है, चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर क्या हो, n हो, और इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन कर रहा हो, क्या हो, एक कोई चालक तार है, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, इधर से उधर गति कर रहा है, तो एक सूत्र होता है Q बराबर होता है Ne, मतलब आवेश बराबर n क्या है? n है चालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। साथ साथ प्रोटॉन का भी आवेश देख लो, प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश होता है लेकिन प्लस में होता है, 1.6 × 10⁻⁹ आपका प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। किस पे? प्रोटॉन पर भी होता है, प्रोटॉन पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका आवेश। Q बराबर क्या होता है? Ne। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है, क्या है? धारा का, अभी मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, इस साइड से मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस साइड से जा रहे हैं, तो करंट का जो प्रवाह होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करते हैं, उसके विपरीत साइड में, इस साइड से क्या होता है, धारा बहती है। तो अगर अभी धारा अभी हम पढ़ाएंगे बाद में, अभी इसको देखते हैं। धनात्मक आवेश आपका कब उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश आपका कब उत्पन्न होता है, इसको पहले देखिए। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न होगा आवेश, कोई वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कमी कब होता है इलेक्ट्रॉनों पे, जैसे कोई परमाणु है या कोई वस्तु है, उसके बाह्यतम कोश से क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, ये क्या है, एक परमाणु, ये परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसको कहते हैं नाभिक, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे उत्पन्न हो जाएगा एक धन आवेश। मतलब किसी परमाणु से या किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। भाई कोई परमाणु था, आपके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपया निकल गया तो 90 रुपया बचा, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास रुपयों की कमी हो गई। तो अगर रुपयों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये और कोई दे दिया तो आपके पास क्या हो गया, 200 रुपये हो गए। तो मतलब आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन और कोई दे दिया तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
आते रहेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर गए तुरंत यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जैसे जैसे किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन या वस्तु से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आते हैं। आवेश संरक्षण का नियम होता है कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है आप नष्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन या आवेशों का जो क्या कर सकते हो, सिर्फ स्थानांतरण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप बदल सकते हैं, लेकिन आवेशों को आप नष्ट नहीं कर सकते। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली चेंज वन टू अनदर। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं ओनली, ना कि इसको हम पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की सिंपल सी परिभाषा, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु में क्या उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु में उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश क्या होगा, धनात्मक आवेश। नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु में उत्पन्न आवेश क्या होगा, वस्तु में उत्पन्न आवेश को हम कहेंगे क्या, हमने कहा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणात्मक आवेश। चलिए नोट कर लिया, मिटा दे, चलो ठीक है। ये सब आपको समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऋणात्मक आवेश हो गया, धनात्मक आवेश हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या व्यवहार होता है। देखो प्लस प्लस आवेश क्या होता है, समान प्रकार के जब आवेश होते हैं तो इनके बीच होता है प्रतिकर्षण बल। क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब विपरीत विपरीत आवेश होते हैं, एक माइनस एक प्लस का, तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसी आकर्षण बल, देखो विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल भी आप लोगों को बता के मानूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो आवेशों के बीच जो भी बल काम करता है, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जो भी दो आवेशों के बीच बल कार्य करे, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो चाहे प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, वो क्या हो, वो कौन सा बल होगा, विद्युत बल। दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस प्लस दोनों तरफ हो या फिर दोनों तरफ माइनस माइनस हो, उनके बीच जैसे ही पास में रहेंगे या कुछ दूरी पर रहेंगे या कोई भी दूरी पर होंगे, तुरंत ही आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, इन दोनों बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। अगर कोई दो चुंबक रखा है, उनके बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगा तो उसको हम कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तो आपका हो गया सिंपल सी छोटी छोटी बातें, विद्युत या उसके आवेश क्या है, इसके प्रकार क्या है, हमने इसको आप लोगों को समझा दिया। हमें मेरा टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ाना। इस चैप्टर को विद्युत को एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो मजा आ जाएगा। आज 10 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट लगा ना कभी किसी को। करंट क्या होता है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, धारा। किसी भी चालक में आवेश कितने सेकंड में कितने समय में कितना बह रहा है उसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है चालक तार, आप लोग इसे मारकर बिल्कुल मत समझिए, ये क्या है, चालक तार। अब इधर से एक तार हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा क्यों प्रवाहित होती है, इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे धारा की परिभाषा,
किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसे आई से लिखते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, आई से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। मतलब किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्यू कूलाम आवेश, क्यू आवेश या क्यू कूलाम का आवेश टी सेकेंड के लिए, टी सेकेंड तक यदि प्रवाहित हो तो धारा बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, धारा आई बराबर क्यू बटे टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी, या हम क्यू बराबर लिख सकते हैं इसको आई गुणे टी। क्यू बराबर आई टी, मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आप लोग इस सूत्र को बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय होता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। धारा क्या है आप लोग इसे समझें। ठीक है, मिटा दे, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अभी हमने एक सूत्र बताया था आप लोगों को। हमने बताया था अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q बराबर होता है n इंटू ई। और अभी भी आपने देखा Q बराबर क्या होता है? I गुणे टी। Q दोनों तरफ, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो इससे सूत्र के समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, दोनों को बराबर कर दो। n गुणे ई बराबर I गुणे टी, ये भी आपका एक फार्मूला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हैं तो n को रोकिए, ई को उधर भेजिए, तो I गुणे टी इधर गुणा में उधर हो जाएगा बटे में। इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कवर हो जाएगी। एक फार्मूला आपका होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता हो जाएगी। या फिर आप धारा निकालना चाहें तो I को रोकिए और टी को भेज दीजिए, तो n गुणे ई बटे टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा धारा निकालने का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना? बहुत आसान है। ठीक, अभी इसका उपयोग बाद में न्यूमेरिकल लगाने में होगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल लगाने में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका धारा। अब धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा क्या होती है? देखो, अगर कोई चालक तार है, मान लीजिए कि ये भी एक हमारा चालक तार है। क्या है? ये भी हमारा चालक तार है। चालक मतलब क्या? जिसमें आवेश बह सकता है। भाई चालक में ही आवेश तो बहता है। ठीक, इसमें मान लीजिए इस दिशा से ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। हमने क्या माना? ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा क्या है? इस साइड में। क्या है? इस साइड में। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चों बी से ए की होगी। क्या होगी? बी से ए की ओर होगी। अगर धारा ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉनों की होगी, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो होगी आपकी धारा की दिशा। मतलब हमेशा धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। पॉजिटिव आपका होता है हाई पोटेंशियल और ये होता है आपका लो पोटेंशियल। क्या होता है? मतलब करंट का प्रवाह क्या होगा? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से जाता है। जैसे जहाँ पे विद्युत बनता है या जहाँ
बिजली ट्रांसफ़र होती, सप्लाई होती है, वहाँ क्या होता है, ज़्यादा करंट होता है। धीरे धीरे गांव में आता है, विलेज में आता है, सिटी में जाता है, कम कम होके जाता है, तो वो हाई वोल्टेज हो गया, और जहाँ आगे इधर लो वोल्टेज हो गया या लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये आपकी धारा की डायरेक्शन है। प्लस से माइनस की ओर धारा बहता है, और माइनस से इस साइड में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मार्कर में थोड़ा सा इंक भी कम है, देखते हैं मार्कर कहाँ पे है। मार्कर तो मेरा डिग्गी में होगा। ठीक है, तो मार्कर ले, थोड़ा इंक डालेंगे, अभी तो चल रहा है वैसे काम। ठीक है, ये हो गया आपकी धारा की दिशा हो गई, धारा की दिशा हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धारा हो गई ना, समझ गए ना धारा क्या होती है। ठीक, आगे परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, इसको देखते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ, अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें, अगर किसी चालक में क्या हो रही है, धारा बह रही है, मान लीजिए क्या हो रहा है, किसी चालक में कोई धारा बह रहा है, तो उसको बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक तार द्वारा, मान लीजिए कि ये भी एक तार था, ये और दूसरा आपका ये था, ये भी क्या था, एक तार था। प्रकार से जब कोई परिपथ जो होता है, अगर किसी में धारा प्रवाहित हो और उसको हम एक तार द्वारा बंद कर दें, जब तक कोई चीज़ बंद नहीं होगा तब तक वो परिपथ नहीं बनेगा। धारा खुले ऐसे तार है तो इसमें धारा थोड़ी प्रवाहित होगा। जब इसको आप किसी बैटरी से जोड़ के बंद करोगे, क्या करोगे, क्लोज्ड कर दोगे, इसको सर्किट तब बनेगा, परिपथ कब बनेगा, जब किसी तार के सिरों पर विभवांतर बैटरी से जोड़कर ये तार को जोड़कर उसको बंद कर दोगे। जब तक परिपथ बंद नहीं होगा, जब तक क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, खुले क्षेत्र में धारा का प्रवाहित होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत के बारे में हमने धारा, विद्युत धारा पढ़ा दिया। अब आते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य एवं आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विभव क्या होता है, B बराबर होता है W/Q। क्या होता है, B बराबर W/Q, मतलब किसी एक कूलाम आवेश को लाने में क्या करोगे, एक कूलाम आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। विद्युत विभव में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो यहाँ पर निकला गया, मान लीजिए P पे रखा था, ये पे लाए तो क्या हुआ, थोड़ा सा आपको बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक आवेश पहले से विद्यमान है, अब इस Q0 आवेश को ला रहे हो, क्या कर रहे हो, इस आवेश को इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु ला रहे हो। तो इस बिंदु तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य और इस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मतलब आपका विद्युत विभव W बराबर B/Q, ऐसा भी आप लिख सकते हो, B बराबर W/Q। ठीक है, W बराबर B/Q, मतलब आपका विभव बराबर हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य और बटे आवेश, ये आपका होता है विद्युत विभव। विभव का फार्मूला, विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्य का मात्रक होता है जूल और बटे आवेश का कूलाम। तो जूल बटे कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। किसको, जूल बटे कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अच्छा, जूल क्या है सर, जूल एक साइंटिस्ट थे, कूलाम भी एक साइंटिस्ट थे, इनके याद कार्य के लिए मात्रक कर दिया गया जूल, कार्य का मतलब जूल, आवेश का मतलब कूलाम। ठीक है, मिटा दें, बिल्कुल मिटा देंगे। इसी प्रकार से विभवांतर देखते हैं क्या होता है।
शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे विभवांतर भी, जिससे आप लोग समझ जाओ, हमेशा हम सकें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर मान लीजिए कि एक आवेश, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे बी, यहाँ पर एक आवेश रखा है क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है, एक आवेश क्यू नॉट यहाँ पे रखा है जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं। बहुत छोटा आवेश होता है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। इस आवेश को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे तुम स्कूल में बैग टांग के आते हो तो क्या होता है, कुछ कार्य करते हो ना, अपना कार्य होमवर्क पूरा करते हो, स्कूल वर्क पूरा करते हो। इसलिए ऐसे जब इस आवेश को उठा के यहाँ तक लाएंगे हम तो क्या होगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। जब हम इस आवेश को इस साइड में लाएंगे तो इस साइड में एक बल लगेगा, इस साइड में एक बल लगेगा, तो क्या होगा, बल लगेगा तो लेकिन विस्थापन भी तो हो जाएगा आर यहाँ तक, यहाँ से, तो बल गुणे विस्थापन कार्य। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में जो विभव में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए इस बिंदु का विभव क्या है, बी ए है, इस बिंदु का विभव क्या हो गया, बी बी है। तो विभव में इन दोनों पॉइंट के विभव में क्या हुआ, अंतर, बी बी माइनस बी ए, ये आपका क्या है, विभव में अंतर, मतलब विभव में अंतर मतलब विभवांतर। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी दो बिंदुओं के बीच के विभव में हुए अंतर को, भाई कोई ज़्यादा, अब इस पॉइंट पर हो सकता है ज़्यादा विभवांतर हो, इस पॉइंट पर हो सकता है कम विभवांतर हो, तो ज़्यादा विभवांतर में से कम विभवांतर को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, विभव में अंतर आ जाएगा। तो दो बिंदुओं, विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर का सूत्र होता है B बराबर WAB बटे Q, लिख सकते हो इसको, ठीक है। B बराबर या BAB बराबर लिख सकते हो। मतलब AB क्यों लिखा गया, BAB इसलिए लिखा गया क्योंकि AB के बीच विभवांतर है, ठीक है। ये आपका हो गया विभवांतर। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, या जूल प्रति कूलम इसका भी मात्रक होता है। ये इसका फार्मूला होता है। दो बिंदुओं के बीच का विभव में जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्योंकि जब कोई तार में आवेश प्रवाह होता है या धारा प्रवाह होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान नहीं होता है, विभव की मात्रा इक्विवेलेंट नहीं होगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज़्यादा होगा और किसी बिंदु पर विद्युत विभव कम होगा। तो ज़्यादा विभव में से कम विभव को घटाओ तो जो मिलेगा वो आपका विभव में अंतर हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में क्या है इसमें, ठीक। विभवांतर भी आप लोग सीख गए। अब आते हैं ओम का नियम, आगे आते हैं ओम का नियम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम तो एग्जाम में आता ही है, ओम लॉ। ये ओम बाबू हमारे जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिसको जर्मनी विदेश कहता है ना, जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक 1828 सॉरी 1628 है, 1826 भी किसी किसी किताब में तो 1826 भी लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में 1826 लिखा है, किसी में 1828 भी लिखा है, ठीक है। तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम क्या है आप लोग नोट बना सकते हो। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा सिरों पर आरोपित विभवांतर
से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन वैज्ञानिक चार्ल्स साइमन ओम ने किसी परिपथ में प्रवाहित धारा आई तथा सिरों पर आरोपित विभवांतर से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था क्या होता है? ताप, दाब, आयतन, सांद्रण आदि। किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप नियत हो, दाब भी जितना हो उतना ही रहे, बदले ना, आयतन ना बदले, सांद्रण भी ना बदले, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब और आयतन सांद्रण में कोई परिवर्तन ना हो अर्थात नियत रहे, अर्थात ताप, दाब, सांद्रण आदि नियत रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। के समानुपाती भी ले सकते हो, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई। ये समानुपाती का निशान है। जब भी कभी ये हटता है तो एक नियतांक आता है। जब बराबर का निशान अगर यहाँ लगाते हैं इसको हटा के तो एक नियतांक आता है। नियतांक मतलब फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे इस चालक की सिरों का विभवांतर बढ़ाएंगे धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे ही सिरों पर विभवांतर कम करेंगे धारा भी कम हो जाएगी। मतलब एक कहानी, एक गीत था, चोट तुम्हें लगती तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो चोट उसे लगेगा विभव को तो धारा को भी दर्द होगा जरूर। अगर इसको खुशी मिलेगी तो इसी को भी खुशी मिलेगी। प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी ये नियतांक घटेगा एक आ जाएगा नियतांक आर। आर है बी बराबर क्या होता है? आर है। या आर एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहां से मैं आर बराबर लिख सकता हूं, आर बराबर आई को मैं तो बी बटे आई। यह आपका ओम का नियम है। आर बराबर बी बटे आई। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मिटा दे। चलो ठीक है, मिटा दे रहा हूं। चार्ल्स साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं उसके कारण बहने वाली धारा से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगर किसी चालक पर आरोपित विभवांतर बी हो, धारा आई हो, तो बी बराबर क्या होता है? आई आर। या आर बराबर बी बटे आई। इसको क्या कहते हैं? ओम का नियम। आर क्या है? नियतांक है। ठीक है, लेकिन क्या हो? अच्छा, इसके बीच अगर ग्राफ खींचे, आर और बी के बीच अगर ग्राफ खींचे, आर नहीं सॉरी आई और बी के बीच ग्राफ खींचते तो क्या मिलता है हमको? एक सरल रेखा मिलता है। क्या मिलता है? सरल रेखा। मतलब जैसे थोड़ा मान लीजिए कि ये वाई एक्स है, थोड़ा सा विभव बढ़ाया हमने तो उसी अनुपात में धारा ही रहेगी। तो ऐसे
ऐसी आपकी सरल रेखा मिली। मान लीजिए कि आपका विभवांतर आपका यहाँ से आज 0 वोल्ट से 5 था, 5 से 10 हुआ, तो 10 वोल्ट पे विभव में क्या होगा, 10 वोल्ट पे धारा आपकी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 2 एम्पियर प्रवाहित हुई थी, 2 एम्पियर, तो यहाँ 4 एम्पियर जाएगी। मान लीजिए हम 15 वोल्ट लिए तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, इसको ऐसे खींच के ऐसे कर देंगे। मतलब अगर हम ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, मान लीजिए कि 0 वोल्ट विभवांतर पे धारा 0 होगी, 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 10 वोल्ट पे 2 4 एम्पियर, 15 वोल्ट पे 6 एम्पियर। इसी प्रकार से आपको विभवांतर और उसके कारण बनी धारा के बीच अगर ग्राफ खींचोगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। मतलब R बराबर क्या होगा, B/I, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, R बराबर B/I। इसको क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं या प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवणता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर ताप दाब नियत है तो प्रवाहित धारा जो होगी वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी ही होगी। यही आपका ओम का नियम है। ठीक है, मिटा दें ओम का नियम। चलिए ओम का नियम कंप्लीट हो गया आपका। ओम का नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, तो ओम का नियम के बाद आते हैं जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। किसी चालक, मान लीजिए कोई एक चालक तार है, एक कोई चालक तार है जिसकी लंबाई है L, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, ये है, इसका प्रतिरोध क्या है, R है। मान लीजिए कि कोई चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं हेडिंग, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई चालक का प्रतिरोध होगा R, क्या होगा, चालक का प्रतिरोध R क्या होता है, इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है, चालक का प्रतिरोध किसका, चालक का प्रतिरोध R क्या होता है, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब R प्रोपोर्शनल L। मतलब जैसे प्रतिरोध कब बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, चालक का प्रतिरोध R जो होता है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होती है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है प्रतिरोध बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल घट जाएगा। तो ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम एक में ले लेंगे, साथ लेंगे तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल L बटे ये R, इसको हटाओगे तो एक रो नाम का एक नियतांक आएगा, रो L बटे ये, जहां रो क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए यहां से ये को इधर ले आओ तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है R बराबर होता है B/I। तो विभवांतर का मात्रक R बराबर क्या है, B/I। तो B वोल्ट होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम कहते हैं ओम। इसको एक ओमेगा से लिखते हैं, किससे, ओम को किसे लिखते हैं, ओमेगा से। इसको क्या कहते हैं, ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ग्रीक वर्ड है ओमेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या हो गया, रो बराबर RA/L। अच्छा, नोट कर लो, मिटा देते हैं। नोट हो गया, ठीक, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
का मात्रक क्या होगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध है आपका। आर का मात्रक क्या है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो रो का मात्रक क्या हो गया, मात्रक ओम मीटर। यह आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अच्छा, यदि अगर आपका जो चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लंबाई भी तार की 1 मीटर हो जाए, तो क्या होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो गुणे 1 स्क्वायर गुणे 1, एक कैंसिल, आर बराबर रो। मतलब यदि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है जब तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो आज हमने विशिष्ट प्रतिरोध तक की टॉपिक को पढ़ा दिया है। इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का काफी एग्जाम पूछा जाता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक ओम मीटर होता है। इसको जरूर याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मौका पूछता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, समाधान क्रम संयोजन, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। तो आज अपनी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।